नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में हूं, जम्मू में। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्चरी के बाहर बेसिकली मैं खड़ा हूं। और यहाँ आने का मैं कारण आपको बताऊं कि मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं सामने, ये एक ऑक्सीजन प्लांट है। ऐसा लगता है इसे देखने से कि ये कोई जैसे घर में हम छोटा एक सिलेंडर यूज़ करते हैं उसी तरह का सिलेंडर है, लेकिन ये इसकी लेंथ जो है काफ़ी बड़ी है। और ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ये वो प्लांट है जिसको लगाने के लिए जो डेट थी 21 सितंबर 2020 को इसका टेंडर हुआ और 31 अक्टूबर जो थी लास्ट डेट थी इसको चालू करना था, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हुआ। इससे पहले ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ जीएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर और एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। उसके बाद डॉक्टरों को उनके पदों से हटाया भी गया। एक डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे उनको सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन मुद्दा है ऑक्सीजन का, और ये जो प्लांट लगाया गया है इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है ये हम जानेंगे। और क्या ये अब काम करने शुरू कर दिया है या नहीं किया है, क्या इससे लोगों की जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये जो प्लांट है ये एक पाइपलाइन के थ्रू, अगर आपको लोगों को पता हो कि ऑक्सीजन जो है पाइप्स के थ्रू सीधा ही बेड के ऊपर, जो पेशेंट बेड होते हैं उनके ऊपर उनको मिलती है। तो ये एक सिंपल तरीका है, अगर ये पहले लगाया होता तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी इस सारे विषय के ऊपर जानने के लिए हमारे साथ हैं सोमनाथ डबगोत्रा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और हर बार मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी इशू हो तो वो खुलकर अपनी बात जो है वो करते हैं। मैं चाहूँगा सोमनाथ जी आप ये विषय बताएं कि ये पहले तो ये बताएं कि इसकी लास्ट डेट कब थी और क्या ये चालू हुआ कि नहीं। लास्ट डेट जो थी, जो पेशेंट तक ऑक्सीजन पहुंचाने की बात की थी, लिक्विड ऑक्सीजन जी, वो किसने बात की थी? जो फाइनेंशियल कमिश्नर है अतुल डुल्लू जी। ये आम इंसान नहीं या छोटे अधिकारी नहीं हैं जी। इनकी बात के ऊपर बड़ा महत्व रहता है कि किसने क्या बात कही। बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने कहा था डेडलाइन कोई 8 शब्दों की लाइन नहीं है जी। फाइनेंशियल कमिश्नर जो हेल्थ के हैं उनके द्वारा डेडलाइन देना एक बहुत बड़ी बात है जी। हम ये कहेंगे इसको कि हजूर आते आते बड़ी देर कर दी जी। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कोविड-19 का कहर था, कोरोना का कहर था, वो अभी 10 महीने हो गए हैं हमारे JNK में आए हुए जी। ठीक है, तो 10 महीने के बाद भी आपको जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन पेशेंट तक नहीं पहुँच रही है जी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि लिक्विड ऑक्सीजन जब हम बात करते थे तो कोई भी हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, चाहे वो डॉक्टर हों या आला अधिकारी है जी। कितने साल पहले आपने ये सुझाव दिया था कि लिक्विड गैस जो है वो लगनी चाहिए? हमने जब कोरोना शुरू हुआ ना कोविड-19, उसी वक्त हमने अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा कि कश्मीर में लिक्विड ऑक्सीजन अप्लाई हो रही है, लोगों पेशेंट तक पहुंच रही है और उससे डेथ रेट बड़ा कम हो गया था जी। और रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया था सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन हमारे जम्मू में लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था, लिक्विड ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं थी या कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये तीनों चीज़ें एक ही है जी। तो ये जो हमने सुना है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया है, या इसको आप टैंक भी बोल सकते हो, ये गुजरात से आया हुआ है और 7 दिन लगे इसको जहाँ पे पहुँचने में जी। उसके बाद मैडम है जहाँ पे शशि सुदन जी, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अभी उनको शायद 15 दिन हुए होंगे जी। लेकिन 15 दिन में कम से कम उन्होंने जहाँ पे फर्श तो डाल दिया और जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर एक खड़ा कर दिया। अब ये है कि जो हमने सुना
कि वो प्लांट लगाने की डिमांड थी हमारे कि जहाँ पे प्लांट लगाया जाए। जो इन्होंने अखबार में हमने देखा, इन्होंने कहा कि जो लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट है उसका टेंडर ओपन होगा 21 सितंबर को। तब वो प्रिंसिपल थे हमारे नसीब चंद ढींगराज जी। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट और आ गई अतुल डुल्लू की तरफ से के, हमारे रिस्पेक्टेड हैं वो, तो उन्होंने कहा था कि 31 अक्टूबर को पेशेंट तक लिक्विड ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। वो अभी तक नहीं पहुंची है। अब ये मेरा ये सवाल है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट है जहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ फिलिंग स्टेशन है, जो हमारी जानकारी है तो वो हिमाचल से, एक कह रहे थे चंडीगढ़ से पहले कोई जगह है, एक दिल्ली में, 3 जगह शायद इन्होंने चूज की थी कि वहाँ से टैंकर आया करेगा, जैसे पेट्रोल पंप में आता है तो भर के चले जाता है, ऐसे ही हिमाचल से जहाँ पे टैंकर आया करेगा और इसको फिल करा करेगा जी। लेकिन मसला ये है कि हिमाचल स्टेट है, वो छोटी सी स्टेट है, गरीब स्टेट है। हमारी जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट है और फंड्स हिमाचल के मुकाबले हमारे पास ज़्यादा आते हैं। लेकिन क्या बात है कि एक गरीब स्टेट जिसके पास फंड्स की हमेशा कमी ही रहती है, उनके पास ऑक्सीजन का प्लांट है, लिक्विड ऑक्सीजन का, मतलब और जम्मू में क्यों नहीं? ये प्लांट नहीं है। प्लांट कैसा होता है जरा थोड़ा? प्लांट सर हमने जो सुना है ना, प्लांट वो होता है जहाँ पे चीज़ प्रोडक्ट हो, जहाँ पे चीज़ तैयार हो। जैसे हम कहते हैं हमारे ये बड़ी ब्राह्मणा में सीमेंट का प्लांट लग गया, इसका मतलब वहाँ पे बनेगा ना, जहाँ पे बनेगी नहीं ना लिक्विड ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब ये यहाँ बनेगी नहीं, आके इसमें भरेंगे। जैसे हम सिलेंडर भरवाने के लिए कहीं जाते हैं, वो हमें सिलेंडर भर के देते हैं, वैसा ही ये सिस्टम है। फिर मेरा ये मानना है कि एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जहाँ पे आप देख रहे हो वो सफिशेंट नहीं है। आज हमारे घरों में झुग्गियों में भी जाओगे ना आप, तो कुकिंग गैस की बात करता हूँ, वहाँ पे भी 2-2 सिलेंडर होंगे, क्योंकि इमरजेंसी में जब सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो कब हिमाचल से आएगी और कब भर की, जहाँ तो आधा अधूरा भरेंगे आप, जहाँ क्या करेंगे ये हमारी समझ से बाहर है। जहाँ इतना बड़ा लोड है और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, उसका सेकंड फेज़ भी आने वाला है जो बड़ा खतरनाक होगा सर्दियों में, जो हमने सुना है। मैं इसके रेट्स जानना चाहूँगा, कितने रुपए का टेंडर जो है, जब टेंडर निकाले गए थे इस प्लांट के लिए, जो हमने अखबार में पढ़ा 17 पॉइंट समथिंग करोड़, 17-18 करोड़ रुपए में। तो ये 17-18 करोड़ का लगता है। 18 करोड़ में मेरा ये मानना है कि एक छोटा सा हॉस्पिटल तैयार हो जाता है। 17-18 करोड़ रुपया काम नहीं होता। लेकिन ये पार्ट में आ रहे हैं, पहले सिलेंडर आ गया, फिर 2 पोर्शन कुछ इसके हैं वो आगे, ये किस्तों में क्यों काम करें? ये जो सेकंड फेज़ की बात कर रहा हूँ ना कोरोना का, जो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो खतरनाक स्टेज हो गई, सर्दियों की स्टेज हो गई, तो उसके लिए ये काफ़ी देरी क्यों कर रहे हैं? लिक्विड ऑक्सीजन की दो बातें आपकी जो बातचीत से मुझे समझ आ रही। एक तो ये प्लांट नहीं है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। दूसरा 17 से 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया इस प्लांट के लिए, लेकिन आपको लगता है ये 17-18 करोड़ रुपए में ये आया होगा? इसके लिए ना एक मैं चाहूँगा कि एक सीट बिठाना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको बोलते हैं, वही डिसाइड करेगी, जो चेक करेगी ना कि कितना पैसा लगा है क्या है। तो हमें नहीं लगता कि ये फर्श और एक सिलेंडर या बाकी आइटम्स का 17-18 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। तो मतलब ये आपको लग रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है, कोई गड़बड़ी है, लग रहा है? जब तक इंक्वायरी ना हो, थ्रूली इंक्वायरी ना हो और जो इंक्वायरी कमेटी हो उसमें बाहर के लोग होते हैं। अगर जहाँ पे ही किसी के अगेंस्ट आपने इंक्वायरी करनी है तो जहाँ के ही लोगों को अगर उस इंक्वायरी में पार्ट बनाया जाता है या मेंबर बनाया जाता है, वो फिर इंक्वायरियाँ का क्या होता है ये आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। नहीं तो ये अगर मान लो इसकी इंक्वायरी करते हुए हैं तो 17-18 करोड़ तो काफ़ी होता है। ये इसका कितना आपको लगता है, कितने पैसे लगे होंगे ये लगाने? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 करोड़। फर्श तो है ना, फर्श ही है और ये एक सिलेंडर है और एक आइटम और आगे ही है। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन की बात मैं करना चाहूँगा तो उसके लिए 2 से 3 कनाल जगह चाहिए आपको लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए। जो हमारे पहले जाहिद गिलानी जी प्रिंसिपल थे ना, 15, 16 और 17 में उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोजेक्ट बनाया था।
ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया था और जो लैंड थी वो भी आइडेंटिफाइड की थी इसी हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा था कि ये जो लैंड है 2-3 कनाल जगह है जहाँ पे आपका लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लग सकता है। लेकिन मसला ये है कि जब मैं बार बार यही करता हूँ कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टीम वर्क होना चाहिए, जहाँ पे ग्रुपिज़म नहीं होना चाहिए। जो गिलानी सर ने इनको दिया था 15, 16 और 17 में, बदकिस्मती ये रही कि लाल सिंह उस वक़्त हेल्थ मंत्री थे। जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो ग्रुपिज़म की वजह से जहाँ एक दूसरे को ठेंगा दिखाने के लिए इन्होंने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। अदरवाइज ये जो लिक्विड ऑक्सीजन लोगों को पहुंचनी थी ना, वो 18 या 19 तक पहुंच जानी थी अगर इनका आपस में ग्रुपिज़म नहीं होता था। उसके बाद बाली बग जी आए ना हेल्थ मंत्री, तो जो पुराने जो प्रोजेक्ट थे शायद उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। ये ग्रुपिज़म की वजह से जहाँ पे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कितना खतरा लगता है आपको अगर ये प्लांट जो है अभी एक्टिव नहीं हुआ है, सर्दियां भी आ रही हैं, कितना खतरा लगता है लोगों की? इससे और जानने जा सकते हैं जिसके लिए इतने बड़े बड़े फैसले लिए कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो कितना खतरा लगता है? मैं कहना चाहूँगा कि अगर 6-7 दिन एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिनका नाम दीपक है, डॉक्टर दीपक जी, उनको 6-7 दिन का उनकी परफॉर्मेंस देख के शायद इनको अच्छी नहीं लगी, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस। उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, भूख नहीं देखे, खाली पेट बिना ब्रश करते हुए किए हुए हमने जहाँ पे उनको 24 घंटे काम करते हुए देखा है। 6 दिन जिसने काम किया है उसकी परफॉर्मेंस देख के आप उसको सस्पेंड करते हो, लेकिन जो लोग जहाँ से 6 साल से बैठे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है? उन्होंने तो जहाँ पे अपना इमरजेंसी में 6-7 महीने सीढ़ियाँ भी नीचे नहीं उतरी, इमरजेंसी में किसी का हाल नहीं पूछा कि स्टाफ का क्या हाल है, उसका क्या है, ये है, वह कुछ नहीं पूछा। 6-7 महीने के बाद जब मीडिया में हमने ये बातें उठाई और फिर इनको मजबूरी में नीचे इमरजेंसी की तरफ आना पड़ रहा है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कितना लोगों को जान का खतरा हो सकता है अगर ये प्लांट एक्टिव नहीं होगा तो अब तो गर्मियों का था ना, पहले जो कोरोना जो था गर्मियों में था ना, गर्मियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो हम सुन रहे हैं कि सर्दियों में ज़्यादा होगी। अगर किसी की जान गई तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि उसको लिक्विड ऑक्सीजन नहीं पहुंची, क्योंकि जो हमने सुना है, हम तो कोई डॉक्टर नहीं, हमारी लाइन नहीं है, हमने जो सुना आप तक बात पहुंचाई। अब प्रशासन ने देखना है कि इसमें क्या है, गलत है सही। जो हमने सुना है कि जो कोरोना का पेशेंट होता है उसका अंदर वाला सिस्टम ना ड्राई हो चुका होता है, खासकर लंग से ड्राई हो चुके थे। जो हम इस वक्त जहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको डी ऑक्सीजन बोलते हैं, शायद ड्राई ऑक्सीजन वो उसको नुकसान करती है। अगर लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से अगर ड्राई चीज़ को आप ड्राई चीज़ से ही ट्रीटमेंट करोगे तो वो नुकसान है। अगर उसको लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो श्रीनगर में हम बता रहे थे आपको, तो जहाँ पे क्यों इतनी देरी करे? ये तो बार फुटिंग पे काम होना चाहिए ना, बार फुटिंग, जहाँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया हो कि कोरोना ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है। वो तो कहते हैं कि इससे जो स्टेज होगी वो बड़ी डेंजरस स्टेट होगी। उसके लिए आपको लिक्विड ऑक्सीजन का तुरंत जहाँ पे स्टार्ट करना, ये कई लोगों की जान बचाएगी आपकी लिक्विड ऑक्सीजन। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू आपको। तो इस बातचीत से एक बात तो समझ आती है कि अगर ये प्लांट एक्टिव नहीं हुआ तो काफ़ी खतरा हो सकता है। कोरोना संक्रमण से जो लोग प्रभावित होंगे उनकी जान को काफ़ी खतरा हो सकता है। दूसरी बात, ये प्लांट है या सिलेंडर, ये एक बड़ा प्रश्न है कि प्लांट है या सिलेंडर। और प्लांट के लिए जैसे इन्होंने कहा कि उसके लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए, तो फिर वो ज़मीन है क्या? इसके ऊपर तो जैसे इन्होंने कहा कि एक सिट बननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, और वो टीम जम्मू से बाहर की होनी चाहिए। 17-18 करोड़ रुपए इस प्लांट के लिए दिए गए हैं, तो इतना पैसा क्या इस प्लांट के ऊपर खर्च हुआ या नहीं हुआ? और 31 अक्टूबर को लास्ट डेट थी, तो क्यों नवंबर, अब 31 अक्टूबर हो गया है, नवंबर भी अब जा रहा है, आधे में पहुंच गए हैं, तो क्यों अभी तक ये प्लांट एक्टिव नहीं है? बाकी आप देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।